मैं अतुल चतुर्वेदी। लीजिए आपके सामने हाजिर हूं अपना नया व्यंग लेकर। और दोस्तों, इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लीजिए प्रस्तुत है एक व्यंग, क्यों ना छुट भैया हो जाएं। हर तरफ छोटापन पसरा हुआ है, लगातार छुट भैया होते जाने का युग है ये। छुट भैया बनो और ऐश करो। मेरे शहर में ऐसे कई छुट भैया आज तारणहार बन चुके हैं। लोग उनसे बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। अब तो उनका आचरण ही इतना परिष्कृत हो गया है कि अगर वे बोले नहीं तो आप उनके छुट भैयेपन को पकड़ भी नहीं सकते। हालांकि लगातार अभ्यास से उन्होंने भाषा की दरार को पाटने की कोशिश की है, लेकिन क्या है ना साहब कि छुट भैयापन गाहे बगाहे झांक नहीं लगता है, भले ही कितनी भी कीमती पोशाकें आप पहन लें। और फिर कौन नहीं होना चाहता छुट भैया। और छोटा होने में हर्ज ही क्या है। छोटे होने पे आप हर तरह के गुनाह करने को आज़ाद हो जाते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे ना, अरे छोड़ो भाई साहब, छोटों के क्या मुंह लगना। छोटे होते ही आप स्वतंत्र हैं अराजकता की डाल पकड़कर कूद फांद करने के लिए। छोटापन आप में एक अजब सी स्फूर्ति और आत्मविश्वास भर देता है। आपकी स्वच्छंदता के पंख लग जाते हैं और शरारतों के सींग उगाते हैं। आपकी खाल बेशर्मी का आवरण ओढ़ लेती है और फिर संवेदनाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चित्त हल्का हो जाता है, सोच घटिया होने लगता है और आजकल जो जितना छोटा सोच रखता है वो उतनी ऊंची उड़ान तय करता है। महानता लंबा रास्ता मांगती है। आप छोटी हरकतें करिए, देखिए आपको कितना बड़ा कवरेज मिलने लगेगा। आप प्रांत, भाषा, धर्म, जाति, कुल, गोत्र के छोटे से छोटे मुद्दे लगातार उठाते जाइए और आप देखेंगे कि आपका कद दिनों दिन बड़ा होता चला जाएगा। पहले का जमाना गया। पहले लोगों के कद छोटे होते थे लेकिन विचार बड़े होते थे। हाथ छोटे होते थे लेकिन हौसले बड़े होते थे। अब युग उल्टा है। कद बड़ा है तो क्या हुआ, सोच छोटा रखो, काम तो बिल्कुल ही टुच्चा करो, धूर्तताएं छोटी से छोटी करो। छोटापन ही इस युग की कसौटी है। अब नेत्री को जल्दी चर्चा में आना है तो कपड़े छोटे पहनने पड़ेंगे, बल्कि अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक आध छुटकी हरकतें भी करनी पड़ेगी ताकि मीडिया में बनी रहे। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, प्रतियोगिता तो आखिर बड़ी ही है ना। कपड़े तो हर हीरोइन न्यूनतम धारण कर रही है, उससे क्या होगा। आपका घटिया आचरण ही तो आपको रातों रात शोहरत दिखलाएगा। किसी खिलाड़ी के साथ प्रेम प्रसंग हो, पब्लिक शो में कोई चुंबन हो, सार्वजनिक अमर्यादित आचरण हो, किसी फैन को थप्पड़ हो, इन सब के बिना कोई बड़ा स्कूप खबरों में बनता नहीं। हमारे राजनेताओं का छुटभैयापन तो जग जाहिर है, उनकी ख्याति तो दिग्दिगंत है। वे अपनी आत्मा के छोटेपन और कर्म की क्षुद्रता से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उनके लिए तो एक टुच्चा पुराण ही लिख दें तो भी कम पड़ेगा। आज रावण और दुशासन होते तो वे भी उनकी टुच्चाई देखकर शर्मा जाते। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनकी क्षुद्रताओं के कई पन्ने हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि है कोई हमसा छुट भैया। वस्तुतः ये तुच्छताओं का युग है। एक से बढ़कर एक तुच्छताएं कदम कदम पर बिखरी पड़ी हैं। आप तुच्छाइए और अपने जीवन स्तर को उठाते जाइए। देखिए कुछ दिनों में आप कितने वैभव संपन्न और पूजनीय बन जाएंगे। आप पर अभिनंदन ग्रंथ लिखे जाएंगे। आपके संस्मरण जमाना दम साध के सुनेगा। आपकी मूर्खताओं में लोग संदेश ढूंढ लेंगे। आपकी पूर्णताओं में दर्शन तलाश लेंगे। आपसे बड़ा कौन होड़ लेगा। आप तो टुच्चा शिरोमणि ठहरे, किससे अपनी इज्जत का फालूदा बनवाना है भला। आप अपनी पर उतर आए तो हम कहाँ भागते फिरेंगे जनाब। आप जो अपने बाप, भाई और देश के नहीं हुए, हमको क्या बख्शेंगे भला। कोई साक्षात्कारकर्ता पूछेगा आप इस क्षेत्र में कैसे आए बस ऐसे ही देखा कि टुच्चई का सेंसेक्स रोज ऊपर जा रहा है तो सोचा क्यों ना इस क्षेत्र में हाथ आजमा ले। हमारे दर्शकों को भी बताइए ना कि वो आपसे इस टुच्चेपन के करियर के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। कैसे आगे बढ़ें, क्या करें इसके लिए।
हंसते हुए ही वो पूछता है, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आज की युवा पीढ़ी अगर टुच्चई को लेकर गंभीर हो तो बहुत कुछ कर सकती है। धीरे से वो अपने मूल भाषा में आते हैं। इजरिच क्या है, लफड़ा ये है नहीं कि इस फील्ड में एकदम घटिया होना मांगता, खाली टपोरी टाइप का। पहले ही अपन भी बहुत इमोशनल टाइप का था, कॉमन मैन जैसा, रिश्ता, सोसाइटी, कानून वगैरह का परवाह करता था। एक रात अपना अंतरात्मा जागा, अब उन सब खोल उतार के फेंका, एकदम नंगा हो गया। प्रोग्रेस आपके सामने है, 3 बंगला, 4 गाड़ी, करोड़ों का टर्नओवर, जेब में राज्यसभा का टिकट। दर्शक खीखी करके हंसेंगे। जब महानगरों में रहने की जगह कम पड़ रही हो, घरों से ज़्यादा दिल सकरे हो गए हों, संबंधों में बौनापन पसर आया हो, सर्वत्र छोटेपन का बोलबाला हो, छोटी कारें, छोटे कंप्यूटर, छोटी पैकिंग, तो बड़प्पन को ढूंढना गंवाईपन है। ये तो पाउच का युग है भाई। हर समस्या का समाधान एक पाउच है, यानी कि शॉर्टकट। हर चीज़ का पाउच संस्करण उपलब्ध है। उपन्यास कहानियों की जगह ले रहे हैं, कहानियाँ लघु कथाओं की जगह ले रही हैं, लंबी कविताओं की जगह चतुष्पदियाँ और क्षणिकाएँ आ रही हैं, पुस्तकों की जगह लघु पत्रिकाएँ आ रही हैं। कल समाचार पत्रों की जगह पंपलेट ले लेंगे, इंसान की जगह रोबोट ले ही रहे हैं। माइक्रो से नैनो टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारे व्यवहार और आचरण का संकुचन चिंतनीय है। आँखों में पानी कम हो रहा है, रिश्तों में गहराइयाँ कम हो रही हैं। छोटेपन का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। हमारी ठिगड़ेदार भाषा, घटिया से घटिया हरकतें लगातार हमारी पहचान में श्रीवृद्धि कर रही हैं। आइए हम वामन होने की कल्पना करें, कामना करें, लगातार अपना विश्वमन जारी रखें। हे ईश्वर, हमारे छुटभैयापन को चिरअमर रखना, चिरअमर रखना। नमस्कार।